उससे बड़ी बात कि जो लोग आए थे उनका प्रभाव कितना रहा। देखिए जो लोग नहीं आए ठीक है, उसके बाद अब हो सकते हैं कि 40-50 या इससे भी ज्यादा कुछ चेहरे हो सकते हैं, विधायक लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन जो स्टार प्रचारक थे जिसमें मनोज तिवारी जैसे नाम थे, पवन सिंह जैसे नाम थे, आप देखिए कि सम्राट चौधरी जैसे नाम थे, ललन सिंह का शामिल होना, उसमें जो है और तमाम नेताओं का शामिल होना, ये बताता जरूर है कि बीजेपी को भी ये अब इस बात का एहसास हो गया है कि अगर 2025 में उनको प्रचंड जीत मिली है तो उसमें एक तरफ दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो दूसरी तरफ बिहार पटना में बीजेपी की समीक्षा बैठक। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या एनडीए में बड़ा फेरबदल होने वाला है? आखिरकार ये मीटिंग, ये समीक्षा बैठक, ये मुलाकात क्या दर्शाती है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो असर बिहार में खास तौर पर बांकीपुर पर पड़ना चाहिए था वो असर नहीं पड़ पाया है। नितिन नवीन जिस तरह से प्रभाव बांकीपुर में रखते हैं वो भी बांकीपुर में वो दबदबा कायम नहीं कर पाए। बीजेपी की हार सिर्फ हार नहीं बताती, ये बताती है कि सिर्फ बांकीपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बदलाव की जरूरत है। एक फैसला सम्राट चौधरी का चेहरा आगे करना बीजेपी का अब उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से तो ये तक भी कहा गया कि बांकीपुर में प्रचार प्रसार के दौरान जिन चेहरों को प्रचारक बनाया गया था, लगभग 50 से ज्यादा विधायक बीजेपी के वहां तक पहुंचे भी नहीं थे, यानी कि दूरी बांकीपुर से बनाई गई थी। और इस बीच में जेडीयू पार्टी की नाराजगी और ये कहना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे नहीं किया गया, नीतीश कुमार को आगे नहीं किया गया, और यही सबसे बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है बांकीपुर में बीजेपी की हार की। इसके साथ कई और बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि जिस समाज पर विश्वास था बीजेपी को, वही समाज बीजेपी से ज्यादा प्रशांत किशोर को पसंद करता हुआ नजर आया। वही समुदाय बीजेपी को नकारता हुआ दिखाई दिया, प्रशांत किशोर के समर्थन में वोट करता हुआ नजर आया। तो क्या वाकई अब बदलाव की शुरुआत हो गई है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे, जवाब खंगालेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत एक प्रचंड जीत मानी जा रही है, एक बड़ा चेहरा और पहला चुनाव आप मानिए कि किस तरह से वो जीतते हैं। इससे पहले जो हार हुई है उसके बाद ही माना गया था कि क्या प्रशांत किशोर वो प्रभाव डाल पाएंगे, लेकिन अब आप ये देखिए कि कई आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ओबीसी जो वर्ग है वो 50 से ज्यादा प्रतिशत प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट करता हुआ नजर आया, 30 से 36% वोट बीजेपी के पक्ष में नजर आए। मुस्लिम समुदाय की बात करें वो 60% से ज्यादा, यहाँ पर ब्राह्मण की बात करें तो वो 50% से ज्यादा, और कायस्थ की बात करें 36% और भूमिहार की बात करें तो 46 से 50% के बीच में नजर आता है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो आंकड़ा कम हो जाता है। तो क्या बताता है कि ये सिर्फ बदलाव बांकीपुर में नहीं बल्कि पूरे बिहार में भी दिखाई दे सकता है? देखिए बिल्कुल, और जब परिणाम सामने आ रहे थे तो जब शुरुआत होती है गिनती की, वोट काउंटिंग की, उसके बाद में एक भी राउंड में आप देखिए प्रशांत किशोर पीछे नहीं रहे, बल्कि 30-31 या लगभग 32 के आसपास जो राउंड की गिनती थी उसमें वो हर एक राउंड में आगे दिखाई पड़े। यानी बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा उन्हें एक भी राउंड में पीछे नहीं कर पाए, और ये अपने आप में बताता है कि प्रशांत किशोर के पक्ष में किस तरह की हवा और किस तरह की लहर बांकीपुर पे बनती हुई दिखाई पड़ी। अब एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जिस तरह बीजेपी यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई पड़ी, क्योंकि पहले अभिषेक बंटी का नाम निकलकर सामने आता है, उनका नामांकन हो जाता है, फिर कहा जाता है कि भाई आप नामांकन वापस लीजिए, नीरज सिन्हा का नाम आ जाता है। यानी कि बीजेपी किस तरह से कंफ्यूज थी ये चयन प्रक्रिया में भी दिखाई पड़ा। इसके अलावा जिस तरह बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया कि भाई हमारे लिए बांकीपुर पे चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, कुत्ते बिल्ली भी अगर पहुंच जाए हमारे नाम से चुनाव जीत जाएंगे, ये भाषा शैली बीजेपी नेताओं की बांकीपुर को लेकर थी। लेकिन जब देखिए चुनाव लड़ा जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि जनता आपकी बपोती है, आप ही के पक्ष में मतदान करेगी, बल्कि जनता का इंडिविजुअल ख्याल होता है और इंडिविजुअल सोच होती है और इंडिविजुअल को ही वो वोट देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर आप लगातार 40 साल से चुनाव एक सीट के ऊपर जीत रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप ही जीतते रहेंगे। और ये बात कहने की बांकीपुर पे साबित हो गई, जहां बीजेपी के नेता ख्वाब सजाए बैठे थे कि एक बार फिर
हम चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो ख्वाब उनका टूटता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि प्रशांत किशोर के पक्ष में जो लहर बनी उसमें उनको एक बड़ी जीत मिली और 40 साल के बाद बीजेपी बांकीपुर सीट पर चुनाव हारती हुई दिखाई पड़ी। सर, इस बीच में ये तब चर्चा की जा रही है कि बीजेपी के 40 से 50 विधायक बांकीपुर में वो दमखम दिखाने भी नहीं पहुंचे, बीजेपी का समर्थन करते हुए भी नजर नहीं आए। ये अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है। कैसे देखते हैं, अगर वाकई ये सच है और 50 विधायक, जो 40 से 50 विधायकों का जिक्र किया जा रहा है, क्या बताता बड़ा आंकड़ा है? देखिए, जाहिर बात है बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उससे बड़ी बात कि जो लोग आए थे उनका प्रभाव कितना रहा। देखिए, जो लोग नहीं आए ठीक है, उसके बाद अब हो सकते हैं कि 40-50 या इससे भी ज्यादा कुछ चेहरे हो सकते हैं, विधायक लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन जो स्टार प्रचारक थे, जिसमें मनोज तिवारी जैसे नाम थे, पवन सिंह जैसे नाम थे, आप देखिए कि सम्राट चौधरी जैसे नाम थे, उनके होने के बावजूद भी कोई प्रभाव बांकीपुर में क्यों नहीं पड़ा। और 19-20 हजार की हार अपने आप में ये बताती है कि देखिए, आप दो तरह से इसको देखिए। एक तो ये कि 19-20 हजार की जो जीत पहली दफा चुनाव लड़ रहे थे प्रशांत किशोर, उनको मिलती हुई दिखाई पड़ती है, और यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो महज 35% के आसपास रहा। और उससे भी बड़ी बात की देखिए, पूरा सरकारी कह सकते हैं कि जो सरकार में लोग थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, पूरी तरीके से बांकीपुर पे अपनी ताकत झोंकते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जो परिणाम निकलकर सामने आया वो प्रशांत किशोर के हक में गया। अब जो आप बात कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे नाम ऐसे थे जो नहीं गए, तो जाहिर बात है इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि अगर समूचा तंत्र पार्टी का अगर एक साथ मिलकर काम करता उसका फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई पड़ी कि चले जो नहीं आए वो तो नहीं आए, लेकिन जो आए उनके नाम पर भी लोग जो है वोट यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करते हुए दिखाई नहीं दिए। अच्छा सर, स्वर्ण समाज की बात करें, ये जो कहा जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर है, एक बड़ा वोट बैंक नजर आता है, ये कई बयान लोगों के निकलकर सामने आए। खबरों में ये कहा जा रहा है कि वो ही नाराज दिखाई दी, और वो खुद कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि बीजेपी हार गई, क्योंकि बिहार में जिस तरह से छात्रों के साथ हो रहा है, जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, कैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, जो प्रदर्शन देख रहे हैं सम्राट सरकार के खिलाफ, ये गुस्सा लोगों के अंदर है, और वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि बीजेपी यहाँ से चुनाव नहीं जीती। देखिए, बिल्कुल, और छात्रों के ऊपर जिस तरह सीवान के अंदर हमने देखा कि AK-47 से गोली चलती हुई वहां पे दिखाई पड़ी, कई छात्र जख्मी हुए बुरी तरीके से, तेजस्वी यादव पहुंचे और एक तरीके तमाम जो केस लगे हुए थे, तमाम हिरासत में थे, उनके पक्ष में बयानबाजी करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि सम्राट चौधरी इस तरह के फैसलों से घिरे हुए दिखाई पड़ रहे थे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। दूसरी बात की जो आप सवर्ण वर्ग की बात कर रहे थे, भरत तिवारी के जब एनकाउंटर हो जाता है तो बीजेपी के ही नेता अश्विनी चौबे क्या कहते हुए नजर आते हैं कि भगवान राम को भी ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, और जो पाप ये हुआ है इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो क्या उसका भुगतान बांकीपुर पे हो गया? क्योंकि आप देखिए 40 सालों से लगातार बीजेपी यहाँ पर अजय थी, उसको हराने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कहा जाता था कि इस सीट के ऊपर बीजेपी जो है किसी को भी टिकने नहीं देगी। लेकिन जिस तरह से नितिन नवीन जो अध्यक्ष बन जाते हैं बीजेपी के, उपचुनाव होता है, प्रशांत किशोर उतरते हैं और उन्होंने ये बता दिया कि बीजेपी भले ही तमाम तरह की हवा बनाने का प्रयास करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके नेता कहीं ना कहीं वो माहौल नहीं बना पाए। इसी वजह से प्रशांत किशोर को इतनी बड़ी जीत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ी। जैसा शुरुआत में कहा गया कि सर नीतीश कुमार, अब जिस तरह से सवाल लिए गए और जिस तरह से समीकरण बन रहा है, तो क्या वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर नीतीश कुमार होते तो फर्क कुछ और होता? अब नीतीश कुमार को ही साइड करना बीजेपी के लिए भी यहाँ पर नुकसानदायक नजर आया। बिल्कुल, इसमें कोई मेरे ख्याल से दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांकीपुर सीट की बात करें तो वहां पर बीजेपी के लिए सभी जो उनके साथ के दल थे, चाहे वो चिराग पासवान की LJPR हो, जीतन राम मांझी की हम हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM हो, इन तमाम दलों ने, या फिर JDU हो, एक साथ बीजेपी का साथ दिया। लेकिन जो बात आप मुख्यतः कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर वो तवज्जो मिलती, क्योंकि आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं लगातार यहाँ पर जो है अपनी पकड़ बनाए रखूंगा, मैं बिहार से कहीं जा नहीं रहा हूँ, बिहार के लोगों के बीच में ही काम करूंगा, तमाम तरह की बातें
बातें करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन जैसे ही वो बिहार की गद्दी छोड़ते हैं यानी मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, उसके बाद में आप देखिए उनकी कोई पूछ नहीं होती। इतना बड़ा चुनाव बांकीपुर में, चूंकि बीजेपी को ये ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था कि उनको किसी जरूरत नहीं है, वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब जेडीयू की तरफ से जो बात कही जा रही है कि अगर नीतीश कुमार होते तो एक प्रभाव जरूर पड़ता, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के नेताओं के साथ में लगातार बैठकें होना, नीतीश कुमार पीएम मोदी की बैठक होना, उसमें ललन सिंह का शामिल होना, उसमें जो है और तमाम नेताओं का शामिल होना, ये बताता जरूर है कि बीजेपी को भी ये अब इस बात का एहसास हो गया है कि अगर 2025 में उनको प्रचंड जीत मिली है तो उसमें जो नीतीश कुमार है, अब हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के एक मजबूत चेहरा, उनकी वजह से भी उनको जीत मिली है। ऐसे में ये कह देना कि भाई अब उनकी जरूरत नहीं है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, और यही वजह है कि पीएम मोदी को नीतीश कुमार के साथ में बैठक करनी पड़ी है। और हो सकता है आने वाले दिनों के हिसाब से रणनीति साधने का ये एक प्रोसेस हो, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर घिरी हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल यही फर्क नजर आ रहा है बिहार में। एक तरफ नीतीश सरकार को देखा गया तो दूसरी तरफ सम्राट सरकार को देखा जा रहा है, और बार बार मांग अभी भी की जा रही है कि नीतीश कुमार होते तो ऐसा ना होता। क्या आपको भी यही लगता है कि नीतीश कुमार और अगर सम्राट चौधरी में तुलना करनी हो तो क्या नीतीश कुमार बेहतर दिखाई देते हैं? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।